तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 13 दिसंबर 2021 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। सोशल मीडिया पे मच गई है खलबली। पीएम मोदी आज पूरे देश के लिए करने वाले हैं एक बड़ा ऐलान। भव्य धाम की तस्वीरें शेयर करके पीएम मोदी ने जनता से की है एक अपील। सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए आई एक बड़ी खबर, आने वाले दिनों में जल्दी मिल सकती है एक नई सुविधा। भारत की सरकार ने पूरे देश के लिए लॉन्च की एक नई ऐप, खास करके देश के युवाओं को होगा इसका सबसे ज्यादा फायदा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का आखिरी वीडियो आया सवालों में। पुलिस ने कहा प्रतिबंधित इलाके में क्या कर रहे थे वीडियो बनाने वाले। जिस मोबाइल से बनाया गया हादसे का वीडियो उसे भेज दिया गया है जांच के लिए फोरेंसिक लैब। भारत में एक बार फिर से मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 नए मामले। अब कुल मामलों की संख्या देश में हो गई है 38। एलआईसी की कोई स्कीम लेने वाले या जो लोग स्कीम ले चुके हैं या जिन लोगों का पीएफ खाता है उनके लिए आई है एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देर रात पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हैक करने वाले यानी कि हैकर्स ने बिटकॉइन को लीगल करने का ट्वीट किया। पीएम मोदी के अकाउंट से हैक होते ही सोशल मीडिया पे खलबली मचने की वजह से ट्विटर कंपनी ने जांच कर दी है शुरू। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट बीते शनिवार देर रात कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। हैक करने के साथ ही पीएम मोदी के अकाउंट से बिटकॉइन को लीगल करने का ट्वीट किया गया। इतना ही नहीं, इस ट्वीट में एक लिंक भी शेयर किया गया जिस पर जाकर लोगों को फ्री में बिटकॉइन क्लेम करने को कहा गया, यानी कि फ्री में बिटकॉइन मिल रहा है ऐसा कहा गया। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी का अकाउंट हैक होने की खबर मिलते ही ट्विटर पर खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि हम 24 घंटे पीएम ऑफिस से बातचीत कर रहे हैं। हैकिंग की जानकारी मिलते ही हमारी टीम ने कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट को सिक्योर करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं। साथ ही ट्विटर की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि हमारी जाँच में पता चला है कि इस समय किसी और अकाउंट के हैक होने का कोई संकेत नहीं है, यानी कि केवल पीएम मोदी का ही अकाउंट हैक हुआ है। हालांकि अब वो रिकवर हो गया है। काशी विश्वनाथ धाम को लेकर आई बड़ी खबर। पीएम मोदी ने खुद साझा की हैं भव्य धाम की तस्वीरें और आज बनारस में पीएम मोदी ही करेंगे इसका उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 13 दिसंबर को बनारस जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भव्य धाम की तस्वीरें साझा की हैं, जिस पर उन्होंने लिखा है कि सोमवार को वो काशी में रहेंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि धाम काशी की आध्यात्मिक जीवंतता को जोड़ेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह भी किया है लोगों से, यानी कि देश की जनता से। बाकी भव्य धाम की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। व्हाट्सएप पे चैट करते समय अगर दूसरा व्यक्ति लेगा चैट का स्क्रीनशॉट तो आपके पास आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। जी हाँ, आज के इस डिजिटल युग में प्राइवेसी एक बड़े सवाल के रूप में उभरी है। बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें यूजर के प्राइवेट डेटा में सेंध लगाकर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप समय समय पर नए फीचर लेके आता रहता है ताकि यूजर के प्राइवेट डेटा को सिक्योर और सुरक्षित रखा जा सके। ताजा जानकारी के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स की माने तो व्हाट्सएप एक नए प्राइवेसी फीचर पे काम कर रहा है। जानकारी मिली है कि इस खास फीचर के आ जाने के बाद अगर दो यूजर आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि चैटिंग के जरिए, और इसी बीच कोई यूजर चैट का स्क्रीनशॉट लेता है तो जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप तुरंत दूसरे यूजर को इसका नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप जो चैट कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ, उसने चैट का स्क्रीनशॉट ले लिया है। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को इस बारे में पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये फीचर आने वाले भविष्य में रिलीज होता है तो इससे दुनिया भर के करोड़ों व्हाट्सएप चलाने वालों का फायदा होगा।
स्मार्टफोन चलाने वाले सीख सकते हैं देश की 22 अलग अलग भाषा। भारत सरकार खुद टेस्ट पास करने पे देगी सर्टिफिकेट। इसके लिए लॉन्च किया गया है नया ऐप जिसका नाम है भाषा संगम। जी हाँ, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल सरकार ने देश के नागरिकों के लिए देश की 22 अलग अलग भाषा सीखने के लिए एक नया मोबाइल ऐप बनाया है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप की मदद से हर आम आदमी आसानी से भाषाओं का ज्ञान ले सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस ऐप का नाम भाषा संगम है और इसको बिल्कुल फ्री में देश का कोई भी नागरिक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। आपको बता दें, इस ऐप की मदद से आप भारत की 22 भाषाओं को सीख सकते हैं, जैसे कि असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, साथ ही में तेलुगु भी। साथ ही आपको बता दें, भाषा सीखते सीखते यूजर अपना खुद उस ऐप से टेस्ट ले सकता है। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो यूजर को इसी ऐप की मदद से एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, जिसे वो खुद जनरेट कर सकता है बिना कहीं पर जाए हुए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का आखिरी वीडियो आ गया है सवालों में। पुलिस ने उठाया बड़ा क्वेश्चन। कहा, प्रतिबंधित इलाके में क्या कर रहे थे वीडियो बनाने वाले? जिस फोन से बनाया गया वीडियो उसे जांच के लिए भेजा गया फोरेंसिक लैब। जी हां, तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश होने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का जो आखिरी वीडियो सामने आया था, उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन को जब्त करते हुए उसे फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। साथ ही उनसे ये भी सवाल किया गया है कि वो जंगल के उस इलाके में क्या कर रहे थे जहां बाहरी लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध है। आसान सी भाषा में कहें तो पुलिस के मुताबिक जिस जगह से उस वीडियो को बनाया गया वहां पे आम आदमी नहीं जा सकते। इसी की वजह से अब उनसे पूछताछ की जा रही है और फोन को भी जब्त कर लिया गया है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में यानी कि तीनों सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन होने की खबर आई थी। वैसे मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो इसके बारे में हम आपको कई बार विस्तार से बता चुके हैं। पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल कि क्या कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बनेगा कोरोना के तीसरी लहर का कारण? विशेषज्ञों ने दिया है इस पर अपना जवाब। जी हां, भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तक की रिसर्च से ये पता चला है कि ये अभी तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट है, यानी कि सबसे ज्यादा फैलने वाला, लेकिन ये खतरनाक कम है। हालांकि साथ ही में ये भी खबर आई है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है उन लोगों को भी ये वेरिएंट अपनी चपेट में ले सकता है। इसके कुछ मामले देखे भी गए हैं। तो ऐसे में लोगों के मनों में ये सवाल है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर ला सकता है या नहीं ला सकता? वैसे आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अध्ययनों से पूरी तरह से पता नहीं चल जाता, तब तक सभी लोगों को इससे बचाव को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब तक इस पे जांच चल रही है कि ये वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है, तब तक लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। देश में बीते रोज फिर मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 नए मामले। आइए बताएं ये केस कहां से आए हैं। जी हां, केरल के कोच्चि में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में बीते रोज ओमिक्रॉन के पहले और कर्नाटक में तीसरे केस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या अब 38 हो गई है। बाकी कोरोना के सभी मामलों का ताजा अपडेट देखें अगली खबर में। भारत में एक बार फिर से मिले 7700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं 300 से ज्यादा लोगों ने एक दिन में गंवाई है अपनी जान बीते रोज। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 7700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,46,90,510 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,75,434 लोगों की जान जा चुकी है, जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 92,281 हो गई है।
राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का वेटिंग पीरियड हो जाएगा कम, क्योंकि बनेंगे और ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक। जी हां, दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल सरकार राहत की खबर लेकर आई है। जानकारी के मुताबिक अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि दिल्ली में परमानेंट लाइसेंस के लिए लंबे इंतजार की अवधि कम हो जाएगी, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से अब 8 और ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आसान सी भाषा में कहें तो जहां पे गाड़ी चला के टेस्ट दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उन टेस्ट ट्रैक की संख्या 8 और बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसका टेंडर कुछ दिनों में जारी हो जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल राजधानी दिल्ली में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है ड्राइविंग टेस्ट की तो इसके लिए एक लंबा वेटिंग समय दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो टेस्ट वाले ट्रैक हैं वो काफी कम है। इसी की वजह से जो वेटिंग का समय है वो काफी ज्यादा है। हालांकि अब 8 और ऐसे ट्रैक बनाए जाएंगे जहां पे ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं। इसकी वजह से जो वेटिंग की अवधि है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। वीडियो जारी करके केजरीवाल ने किया एक नया वादा। कहा, दिल्ली की तरफ पंजाब के सरकारी स्कूलों को बनाएंगे शानदार। जी हां, आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों पर कहा कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार कर दिए हैं, अब पंजाब के स्कूलों को भी ठीक करेंगे। सरकारी स्कूलों की हालत काफी बुरी है। यहाँ पढ़ने वाले 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी परेशान है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने के लिए हमें सिर्फ पंजाब के लोगों का साथ आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप राजधानी दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल राजधानी दिल्ली के स्कूल काफी शानदार हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। चाहे बात हो पढ़ाई की, सफाई की, सभी चीजों को लेकर सरकारी स्कूलों में काफी सुधार आया है। जानकारी के मुताबिक कई तो ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कई सारे लोग अब प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं। असल में अगले साल 2022 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। बैंक डूबने पर भी महफूज रहेगा आपका 5 लाख रुपए। इस पर खुद देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बोले कि पहले बैंक में जमा 1 लाख रुपए ही सुरक्षित था, लेकिन हमने इसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे बीते रोज के मुख्य समाचार को देखा होगा तो इस खबर की जानकारी हमने आपको उसमें दी थी। हमने आपको बताया था कि पीएम मोदी डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर देश को संबोधित करेंगे। फिर भी आइए झटपट से इस पूरी बात को दोहरा देते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक कानून को बदला गया जिससे बैंक ग्राहकों का काफी फायदा होगा। दरअसल पहले ये नियम था कि अगर कोई बैंक डूब जाता है या वो भाग जाता है और उस वाले बैंक में जिन भी लोगों का खाता है तो उनको केवल 1 ही लाख रुपए मिलेंगे, चाहे उनके पैसे बैंक में 2 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए थे या 10 लाख रुपए थे। तो फिलहाल नई सुविधा या कह लें नए नियम के मुताबिक आपका 5 लाख रुपए बैंक में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसकी गारंटी खुद भारत सरकार दे रही है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई बैंक भाग जाता है, यानी कि किसी भी वजह से अगर बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। हालांकि इस केस में भी ये बात जरूर है कि अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा है, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो भी आपको 5 ही लाख रुपए मिलेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने पत्नी और साली को पीटा। 11 साल पहले हुई थी शादी। जी हां, हरियाणा के हिसार जिले के आजाद नगर में पति द्वारा पत्नी और साली के साथ मारपीट करने और धमकी देने की घटना हुई है। पीड़ित लावड़ा निवासी संजय के खिलाफ आजाद नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीटने वाला आरोपी पति सीआरपीएफ में नौकरी करता है और वो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के तौर पे नियुक्त है। आसान सी भाषा में कहें तो पीएम मोदी को जो सुरक्षा दी जाती है उसमें जो सीआरपीएफ के गार्ड होते हैं तो उनमें से ये एक आरोपी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के केस दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 73 साल की मिट गई दूरियां। नफ्ताली बेनेट ने दुबई पहुंचकर रचा इतिहास। किसी इजरायली पीएम की ये थी पहली ऑफिशियल यूएई विजिट। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बीते रविवार को दुनिया को चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक बेनेट ने बीते रविवार सुबह बताया कि वो आज ही संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इजराइल और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट की ये विजिट दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पीएम अब सऊदी अरब भी जाएंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सन 1948 में इजराइल बना था। इसके बाद किसी भी इजरायली प्रधानमंत्री की ये पहली यूएई की विजिट है।
टिकरी बॉर्डर खाली होने के बाद वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। आइए बताएं गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर का भी हाल। जी हां, दिल्ली की सीमाओं पर साल भर के आंदोलन के बाद किसानों के घर लौटने के एक दिन बाद रोहतक रोड के टिकरी बॉर्डर मार्ग को बीते रविवार को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर और सिंगू सीमाओं पर भी आंदोलन स्थलों को खाली करने का काम चल रहा है, यानी कि जो भी बैरिकेड वगैरह है उसे हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो किसानों के आंदोलन खत्म होने की वजह से देश के कई लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों के आंदोलन की वजह से कई बड़े बड़े रास्ते जाम थे, ये कह सकते हैं 1 साल से बंद पड़े थे। विश्व बैंक ने जताई कोरोना के दौरान स्कूल बंद रहने से 17 लाख करोड़ डॉलर के नुकसान की आशंका। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, कोरोना महामारी से हुए नुकसान के कारण छात्रों की वर्तमान पीढ़ी पर उनके जीवन की कमाई के 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान का खतरा है। आपको बता दें, ये पूरी दुनिया के वर्तमान जीडीपी का लगभग 14% है। जानकारी के मुताबिक विश्व बैंक और यूनेस्को ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने से नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। तो इसी अंदाजे के मुताबिक कहा गया है कि जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया भर में, तो कोरोना की वजह से इनकी जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, तो आने वाले जीवन में जो इनकी कमाई होगी, तो उसी कमाई के 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान का खतरा है। देश के कई लोगों के लिए हो सकती है ये बड़े ही काम की खबर। जानकारी के मुताबिक बड़ा ही आसान है पीएफ खाते से एलआईसी के प्रीमियम को भरना। आइए बताएं क्या है प्रोसेस। जी हां, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भारत में बड़े पैमाने पे लोग एलआईसी स्कीमों में पैसे को निवेश करते हैं। हालांकि आपकी एलआईसी पॉलिसी तभी सुचारू रूप से चलती है जब आप इसका प्रीमियम ठीक समय पे भरते हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एलआईसी का प्रीमियम आप कैश और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने एलआईसी का प्रीमियम अपने पीएफ खाते से भी भर सकते हैं, यानी कि जो आपके पीएफ का पैसा है आप उससे भी अपने एलआईसी प्रीमियम को भर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ के फॉर्म 14 को डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको ईपीएफ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इसे डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को ईपीएफ के कमिश्नर के नाम से भरा जाता है। फॉर्म के जरिए ईपीएफ फंड से एलआईसी के प्रीमियम भरने की अनुमति मांगी जाती है। जानकारी के मुताबिक एक बार जब ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके एलआईसी का प्रीमियम आपके पीएफ खाते से कटने लगेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पीएम मोदी की सरकार ने लोगों का जो बैंक में पैसा है उस पर 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिल गई है, यानी कि अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। हालांकि इससे ज्यादा होंगे तब भी आपको 5 ही लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको इसी बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों का फायदा होगा या नहीं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आज 13 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 13 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही में हिमपात भी हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना आज के लिए जताई गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताया उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने के अनुमान है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बीते रोज आई भारी तेजी। हालांकि इथेरियम कॉइन हुआ 2000 रुपए सस्ता। जी हां, बीते रोज लगातार दूसरे दिन यानी कि रविवार को क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखी गई। जानकारी के मुताबिक तेजी 0.87% थी, यानी कि लगभग 34,000। इस तेजी के बाद अब एक बिटकॉइन की कीमत भारतीय रुपए में 39 लाख रुपए हो गए हैं। वहीं इथेरियम कॉइन में 0.61% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब एक इथेरियम कॉइन की कीमत भारत में 3,25,000 रुपए हो गई है। बीते रोज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के भाव। आइए बताएं क्या है ताजा दाम। जी हां, लगातार कई दिनों से पेट्रोल या डीजल के दामों में कोई भी कमी या बेसी नहीं हो रही है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा। वहीं 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।